अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश प्रोज़ और इंग्लिश प्रोज़ में मौजूद एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट राइटर के साथ आपके सामने। जो इंग्लिश प्रोज़ में आज के राइटर हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकी लाइफ की एक से ज़्यादा डायमेंशंस हैं। एक से ज़्यादा इस तरह से कि एक तो ये प्रोज़ राइटर हैं, हम डिटेल में इनकी आगे वर्क्स पढ़ेंगे। दूसरा जो इनका बहुत बड़ा कमाल है, जो इनके वर्क्स हैं, वो ये है कि ये ख़ुद पेंटर भी थे और पेंटिंग और आर्ट के क्रिटिक भी थे। ये पेंटिंग आर्ट के ना सिर्फ क्रिटिक थे बल्कि एक टीचर भी थे और इन्होंने पढ़ाया भी। और इनकी जो ओपिनियन है पेंटिंग पे और आर्ट पे, वो यूरोप में बहुत ऑथेंटिक समझी जाती रही एक लंबे अरसे तक। हमारे आज के राइटर हैं जॉन रस्किन। जॉन रस्किन बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी, विक्टोरियन एज बनती है ऑलमोस्ट। बेसिकली ही वाज अ स्कॉटिश, स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ था। इनके जो दोनों पेरेंट्स थे वो आपस में कज़न्स थे। डबलिन से ताल्लुक़ था, एडिनबरा में रहे। ही वाज बोर्न ऑन February 8, 1819। ज़रा आप ये देखिए कि जिस एज में ये पैदा होते हैं तो इट वाज इन फैक्ट द पीक पॉइंट ऑफ रोमांटिसिज्म, बल्कि इसके बाद से रोमांटिसिज्म, यानी ये जिस दौर में इनकी पैदाइश होती है और जो इनका बचपन होगा और उसके जो इनकी जो टीन एज तक है, वो एक प्योर रोमांटिक एज थी और उसका इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर यकीनन होगा। तकरीबन 7 साल की उम्र में इन्होंने राइम्स लिखना शुरू कर दी, छोटी मोटी पोइम्स लिखना शुरू कर दी जो बहुत पसंद की गई। अच्छा, मैं इनकी लाइफ के बारे में बता दूं कि इनकी लाइफ में बड़ा एक आपको स्पैन, बड़ा वाइड, बड़ा वसी स्पैन नज़र आएगा। लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। इनका जर्नी, इनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, इनका वर्क्स बहुत ज़्यादा है। बट आई वुड ट्राई टू कीप इट ब्रीफ ताकि हमारा फोकस जो है वो इनके सिर्फ वर्क्स पे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे रहे। तो स्टार्ट में राइम्स लिखना शुरू की। टीन एज में जब पहुँचे तो एक वेल्थी एक आदमी थे जिनकी यंग बेटियां थी। उनमें से एक बेटी के साथ इनका कुछ लव अफेयर भी डेवलप हुआ। ही वाज बिविच्ड बाय अ वेल्थी मैन्स डॉटर। तो ये जो एक उस एज के आप कह लें कि रोमांटिक इमोशंस थे वो भी इनके अंदर मौजूद थे टीन एज के। उसी जो टीन एज और उन्हीं इमोशंस के इन्फ्लुएंस में 1836 में इन्होंने लव पोइम्स लिखी जो बड़ी पसंद की। इनके फादर, इनकी फैमिली, इनके जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने बहुत पसंद की। लेटर ऑन ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था इनका। स्टडी के दौरान ही ये बीमार हुए और सीरियस बीमार हुए। उसके इलाज के लिए फिर इनको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ी। इलाज की तलाश में निकले, अपने पेरेंट्स के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे गए। सो ही वाज इन सर्च ऑफ ट्रीटमेंट। फाइनली ही रीच इटली। इटली वो पॉइंट था जहाँ इनकी आप कह लें कि इनकी जो फॉर्मेशन की पीरियड था, इनका आप कह लें कि अर्ली जो स्टार्ट है इनका, वहाँ जब ये इटली पहुँचे तो वहाँ पर इनका पेंसिल और स्केचेस के साथ तारुफ हुआ। बीमारी के दौरान क्योंकि ही मोस्टली स्टेड एट होम, तो ये करते ये थे कि पेंसिल पकड़ी। और वहाँ कुछ माहौल भी ऐसा इटली का, इटालियन सोसाइटी, इटालियन पेंटर्स, आर्टिस्ट दुनिया में मशहूर थे, हैं और आने वाले वक्तों में रहेंगे भी। तो इटली में रहते हुए स्टार्ट में इनको वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुई। वहाँ से जो इंटरेस्ट डेवलप हुई तो देन इट वेंट ऑन अनडिस्टर्ब्ड। अब अगर इनकी एक लंबी लिस्ट है इनके वर्क्स की, मैं ब्रीफली चंद चीज़ें इनकी बता देता हूँ। मैं 2 चीज़ों पे फोकस करूँगा, एक इनका आर्ट और एक इनका प्रोज राइटिंग पे। तो 1843 में इनकी मॉडर्न पेंटर्स, इनकी सबसे बड़े जो 5 वॉल्यूम्स पे है, इनके जो आर्ट के ऊपर जो इनकी राइटिंग्स है वो 5 वॉल्यूम्स में मॉडर्न पेंटर्स। इनकी तकरीबन आप ये देखिएगा कि 5 जितने भी वॉल्यूम्स हैं, हर वॉल्यूम में इनकी जो है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरते हुए इनकी जो आप कह लें वैरायटी, डाइवर्सिटी इनकी राइटिंग्स में आती चलेगी। मोस्टली ही रोट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग्स विद एन इनसाइट। अच्छा, सिर्फ इनकी जो सिर्फ पेंटिंग नहीं है, अगर आप गौर करें तो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इनकी ज़ात की डिफरेंट डायमेंशंस है। अगर एक तरफ वो लिटरेरी राइटर हैं और दूसरी तरफ वो पेंटर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो ये एक बहुत खूबसूरत, बड़ा कमाल कम्बिनेशन है। याद रखिए कि जो लिटरेचर है, लिटरेचर इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट, नेचर, एवरीथिंग अराउंड यू।
इनसाइड मैन, आउटसाइड मैन, एवरीथिंग अबाउट मैन। अब अगर यही सारी चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एक्सप्रेशन इन लिटरेचर इज थ्रू वर्ड्स, वी एक्सप्रेस आवर इमोशन थ्रू वर्ड्स, but when it comes to painting, the same expressions are expressed in terms of sketches, in terms of pencil strokes, brush strokes और color scheme। तो वही सब कुछ अगर आपके अंदर एक लिटरेरी सेंस मौजूद है और आप पेंटर भी हैं, आर्ट क्रिटिक भी हैं, तो आपका जो आर्ट है और लिटरेचर बल्कि दोनों को चार चांद लगते हैं, क्योंकि दोनों इन्हांस होते हैं इंस्पिरेशन से। सो इनकी जो लिटरेरी सेंस है वो इनको हेल्प करती है आर्ट क्रिटिसिज्म में, और जो आर्ट क्रिटिसिज्म वाला है वो सेम अप्लाई होता है इनकी राइटिंग्स के ऊपर। तो इनके अंदर एक इनसाइट मौजूद है पेंटिंग के लिए। तो इनकी जो बड़ी मशहूर जो मास्टरपीस है वो मॉडर्न पेंटर्स है। अच्छा, ये मॉडर्न पेंटर्स बिकॉज ही वाज लिविंग, ही वाज टच्ड बाय द लाइफ ऑफ इटली, तो उस वक्त स्टार्ट में इन्होंने मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में लिखा। फिर इनकी ट्रैवलिंग हुई, इन्होंने एंशिएंट आर्ट में 1844 टू ऑनवर्ड्स इनके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा हुई। इनके फिर काफ़ी ज़्यादा सफ़र है, फ्लोरेंस का है, वेनिस का है, इटली में तकरीबन तमाम जितने भी जो सेंटर्स हैं आर्ट के वहाँ पर इनका सफ़र है। फिर इन्होंने उसी एंशिएंट जो पेंटिंग और आर्किटेक्चर, उन दोनों को उन्होंने मिक्स किया। द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर में इसमें फ्रेंच, इटालियन, गॉथिक, ग्रीक आर्ट, ये सारा इसके बारे में उन्होंने लिखा इस अपने मास्टरपीस में। इन 1858 पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आर्ट लिखा, द टू पाथ्स लिखा, क्राउन ऑफ द वाइल्ड ऑलिव जो हमारे कोर्स में शामिल है, प्रोज की, एसेज की। बेसिकली जो क्राउन ऑफ द वाइल्ड ऑलिव है ये एसेज नहीं है, ये लेक्चर्स हैं बेसिकली। सो हम इस कोर्स में जॉन रस्किन के जो लेक्चर्स हैं उनको ऐसे की फॉर्म में हम एनालाइज करेंगे। तो ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से बाहर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे उसका एक मजमूआ है। सीसम एंड लिलीज है, लेक्चर्स ऑफ आर्ट है, फिर लेटर्स और लेक्चर्स की एक सीरीज़ है, मुख्तलिफ जगहों पे है और मुख्तलिफ कलेक्शंस हैं। तो ये एक बड़ी लंबी सीरीज़ आपको नज़र आती है। प्रॉफिट बने और क्रिटिक बने, पढ़ाया, लेक्चर्स दिए, लिटरेरी आर्टिस्ट भी थे और आर्ट क्रिटिक भी थे। ही डाइड ऑन जनवरी 1900। तो ये एक लंबा आप ये कह लें स्पैन है इनकी लाइफ का। 19th सेंचुरी तकरीबन, एक्सेप्ट फर्स्ट 19 ईयर्स, इन्होंने 19th सेंचुरी पूरी देखी। तो वो जो 19th सेंचुरी है वो रिफ्लेक्ट करती है दो चीज़ों में, जो इनकी राइटिंग्स हैं, जो इनके लेक्चर्स हैं और जो इनकी पेंटिंग्स है। वो 19th सेंचुरी हमें बाकायदा अपने तमाम तर डायमेंशंस, अपने तमाम तर कलर्स समेत इनकी राइटिंग्स में, इनकी लाइफ के अंदर नज़र आती। इनमें एक ज़ात में एक रोमांस मौजूद था, इमेजिनेटिव थे, कलर्स को समझते थे, स्केचेस को समझते थे, आर्ट को समझते थे और लफ्ज़ों को समझते थे, वर्ड्स का इस्तेमाल समझते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाएं तो हमारा एक लेजेंड जॉन रस्किन बनता है। जॉन रस्किन की जो चंद एक जो वर्क्स हैं या लेक्चर्स हैं जो हमारे एस्से की फॉर्म में मौजूद हैं, आई विल एनालाइज दोज एसेस। वो कौन से एसेस हैं, उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे, आई विल कम लेटर ऑन अबाउट दोज, आई विल डिस्कस दीज एसेस लेटर ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।